नमस्कार, JCN न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। नरवाना के अंदर बहुत शानदार तरीके से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस समारोह। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से मुख्य मेहमान, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामनिवास सुरजाखेड़ा का किस तरह से यहाँ पर पहुँचने पर शानदार स्वागत हो रहा है। नरवाना के गणमान्य व्यक्तियों ने, विभागों के पदाधिकारियों ने उनका सम्मान किया, और करे भी क्यों ना, क्योंकि आज हम सबके मान और सम्मान का प्रतीक स्वतंत्रता दिवस समारोह होने जा रहा है। और इस समारोह के मुख्य अतिथि हैं जनता के चुने हुए प्रतिनिधि रामनिवास सुरजाखेड़ा। यहाँ पर तिलक लगाकर उनको सम्मान दिया जा रहा है। सर इधर देखो सर इधर। हरियाणवी वेशभूषा में, हरियाणा की लोक संस्कृति के प्रतीक ये हरियाणवी वेशभूषा में बेटियों ने उन्हें तिलक लगाकर सम्मानित किया। और रामनिवास सुरजाखेड़ा ने भी शगुन के तौर पर इन बेटियों को कुछ राशि दी है। ये हमारी परंपरा है, उनका मुँह उठा कर आ जा रहा है। और तिलक की जो रस्म होती है, कोई मेहमान हमारे घर में आते हैं तो उनका सम्मान करते हैं। और आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि रामनिवास सुरजाखेड़ा का शानदार तरीके से यहाँ पर सम्मान होता है। उसके बाद स्काउट के मुख्य अतिथि के तौर युवा उनको लेके चल रहे हैं भारत के आन बान और शान तिरंगा के लिए, जहाँ पर वो अपने हाथों से इसको फहराएंगे। स्काउट के ये नौजवान कदम ताल करते हुए और उनके साथ साथ चल रहे हैं मुख्य अतिथि, मुख्य मेहमान रामनिवास सुरजाखेड़ा। भारत के सबसे बड़ा त्यौहार, हम सब के लिए मान और सम्मान का प्रतीक। असंख्य वीरों ने अपनी शहादत देके इस दिन को हमें दिखाया है। पूरा भारत आज शहीदों के लिए नतमस्तक है। और अब वो पल जब विश्व विजयी तिरंगा आपको नजर आएगा। देखिए, नरवाना के अंदर मनाया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस समारोह। राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। हमारे सबके लिए बहुत राष्ट्रीय सैल्यूट, सलामी, शस्त्र। थोड़ा सामने से हट जाओ जी, वो परेड देंगे। सामने से हट जाओ जी। जोरदार तालियां। थोड़ा साइड हो लो। परेड, बाजू, शस्त्र। श्रीमान, परेड निरीक्षण को तैयार है। कमांडर PSI बलवान सिंह जी द्वारा परेड निरीक्षण के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय को आमंत्रित किया गया। और हमारे DSP साहब अमित भाटिया जी आज के हमारे समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री रामनिवास जी सुरजाखेड़ा को स्कोर्ट करेंगे। और वो गौरवशाली साथी जितने भी देख रहे हैं ये लाइव विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा जो है
बहुत ही गौरवशाली पल। आज के हमारे समारोह के मुख्य अतिथि, भाई ये सब पीछे आ जाओ, जो यहाँ खड़े हैं सब पीछे आ जाओ, ये यहाँ कोई भी नहीं रहेगा, इसको खाली कर दो, शाबाश, पीछे चलो, सब अपना स्थान ग्रहण कर ले, यहाँ कोई नहीं खड़े रहे। पुलिस अधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि इस कैंपस को बिल्कुल खाली रखें, कोई भी व्यक्ति ना रहे। देखिए, आज के हमारे समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री रामनिवास जी सुरजाखेड़ा, सेवा सुरक्षा एवं सहयोग की प्रतीक हरियाणा पुलिस सशस्त्र बल का निरीक्षण करते हुए और उसके बाद एनसीसी गर्ल्स विंग केएम गवर्नमेंट कॉलेज नरवाना का निरीक्षण करते हुए, उसके बाद एसडी महिला कॉलेज नरवाना के एनसीसी टीम का निरीक्षण करते हुए, इसके बाद एनसीसी बॉयज विंग केएम गवर्नमेंट कॉलेज नरवाना का निरीक्षण करते हुए, उसके बाद हमारी आईटीआई ज्ञान सागर टीम का निरीक्षण करते हुए, उसके बाद हमारी स्काउट टीम ज्ञानेंद्र पब्लिक स्कूल कारवन का नेतृत्व करते हुए मुख्य अतिथि महोदय का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चे जो बैंक की धुन पकड़ने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका निरीक्षण करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय मंच की तरफ बढ़ते हुए एक बार बहुत जोरदार तालियों से सारे कार्यक्रम का अभिनंदन स्वागत। श्री रामनिवास जी सुरजाखेड़ा मंच की तरफ बढ़ते हुए एमएलए नरवाना मंच की तरफ बढ़ते हुए, बहुत ही गौरवशाली पल हमारे बीच में माननीय श्री अमित भाटिया जी डीएसपी नरवाना उनको स्कोर्ट कर रहे हैं और उनको मंच की तरफ लेकर के आते हुए बहुत ही हृदय से पूरे यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित सभी सज्जनों की ओर से आज के हमारे समारोह के मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन है, स्वागत है। मंच की तरफ मुखातिब होते हुए आज के हमारे समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री रामनिवास जी सुरजाखेड़ा, अब मैं आमंत्रित करता हूं आज के हमारे समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री रामनिवास जी सुरजाखेड़ा आए और आज के हमारे इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आज के हमारे समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री रामनिवास जी सुरजाखेड़ा, पूर्व चेयरमैन खादी बोर्ड हरियाणा एवं विधायक हल्का नरवाना, हमारे बीच में एसडी नरवाना पधार चुके हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगा कि आज के हमारे समारोह के मुख्य अतिथि महोदय अपना उद्बोधन प्रस्तुत करेंगे। माननीय श्री रामनिवास जी सुरजाखेड़ा। देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की परिजन, सम्मान, योग, बुजुर्गों, माताओं, भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकार, छायाकार बंधुओं, आज़ादी के पावन अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। मैं देश की सीमाओं पर मुश्किल हालातों के बीच मुस्तैदी से तैनात वीर जवानों को इस स्वतंत्रता दिवस की विशेष तौर पर बधाई देता हूं। आज हर भारतवासी के लिए खुशी व गौरव का दिन है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम से तिरंगे के साथ पूरे देश देशभक्ति के रंग में
रंगा हुआ है। इस दिन के लिए मां भारती के अनगिनत सपूतों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। इसी दिन के लिए ऐसे देशभक्तों ने कष्ट झेले और यातनाएं सही। मैं इस पावन अवसर पर आजादी की बलिवेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन करता हूं और उन भी सैनिकों को भी सलाम करता हूं जिन्होंने आजादी के बाद देश की एकता और अखंडता के खातिर अपने प्राण निछावर कर दिए। उन्हीं के अनुपम बलिदान के कारण आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मुझे आज यहाँ रोपण करते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है। भाइयों और बहनों, हम सभी जानते हैं आजादी के आंदोलन की पहली चिंगारी 10 मई 1857 को हरियाणा के अंबाला से फूटी थी। उसी चिंगारी ने आगे चलकर ऐसा जन आंदोलन खड़ा किया जिसके बलबूते पर हम 1947 में अंग्रेजों की हुकूमत को उखाड़ फेंकने में कामयाब रहे। इसी आंदोलन के बलिदानों की देशभक्ति से हमारे युवाओं की पीढ़ी प्रेरणा हासिल करे। इसके लिए अंबाला छावनी में शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है। आजादी के बाद भी 1962, 1965 और 1971 के विदेशी आक्रमण से लेकर कारगिल युद्ध तक हरियाणा के वीर जवानों ने वीरता की मिसाल पेश करते हुए देश की आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखने में निरंतर योगदान दिया है। हम अपने शहीदों के बलिदानों का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों की देखभाल करके उनके प्रति सम्मान अवश्य जताया जा सकता है। इसी दिशा में सरकार ने सैनिकों के कल्याण विभाग का गठन भी किया है। युद्ध के दौरान शहीद हुए सेना में अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि में आईडी ब्लास्ट के दौरान शहीदों होने पर अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई। अग्निवीर योजना के तहत युवाओं के नौकरियों में विशेष लाभ देने और सब रोजगार हेतु 5 लाख रुपए का ऋण देने का निर्णय भी किया गया। भाइयों और बहनों, सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र में चलते हुए पूरे हरियाणा और हरेक हरियाणवी एक मूल मंत्र में चलते हुए हरेक को हरियाणवी की तरक्की और उद्धार के लिए काम किया। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सरकार ने पारदर्शी शासन दिया। गीता के कर्म के संदेश की इस पावन भूमि के इतिहास में धार्मिक अशांतियां और हिंसा का कोई भी स्थान नहीं रहा। इसी के अनुरूप हम देश में आपसी प्यार और प्रेम सुधारने और भाईचारा की बयार बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। पिछले लगभग 10 साल में हरियाणा उत्तरदाव समाज के विकास और समरसता के साथ साथ उन बदलावों का भी साक्षी रहा है जिनसे हर आदमी का जीवन सर्व सुगम और सुरक्षित हुआ है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व में जन सेवा और जनता के बीच न केवल बेहतर व्यवस्था बनाने का काम किया है, बल्कि ऐसी व्यवस्था देने का प्रयास किया गया है जिसमें जन जन को योजनाओं और सेवाओं का सरल तरीके से उनका लाभ प्राप्त हो सके। देश की आजादी से लेकर लंबे समय तक गरीब कल्याण की बातें तो की जाती रही, लेकिन उनका लाभ पात्र व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय दर्शन के अनुरूप प्रदेश के सभी परिवारों का पहचान पत्र बनाया गया, जिससे पात्र परिवारों की पहचान कर योजनाओं का लाभ देना को सुनिश्चित किया गया। हमने प्रशासन में मानव हस्तक्षेप से न्यूनतम करने के लिए IT का एक बड़े पैमाने पर प्रयोग किया।
आज जनता और सरकार का सीधा संपर्क है। पहले व्यवस्था पारदर्शी नहीं होने के कारण बिचौलियों तंत्र मजबूत हो गया था, जिसके कारण पात्र अपने अधिकारों से वंचित हो जाता था। लेकिन आज हर सरकारी योजनाओं को पारदर्शी तरीके से लागू किए जाने से घर बैठे ही गरीब परिवारों को बेटी की शादी का शगुन बुजुर्ग और विधवा पेंशन, बीपीएल कार्ड और किराए कार्ड का लाभ कंप्यूटर की एक क्लिक से सीधे पात्र के खाते में जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं में इजाफा करने के लिए हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का एक अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक उपकरणों की वृद्धि की जा रही है, ताकि नागरिकों को उनके घर के द्वारा नजदीक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। और जिला कैथल में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। सरकार द्वारा रेवाड़ी में देश का पहला एम्स स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा पंचकुला, पलवल, फतेहाबाद तथा चरखी दादरी में भी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। गुरुग्राम के गांव खेड़की माजरा में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल स्थापित किए जाएगा। राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा और महाविद्यालयों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजनाओं के तहत प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले हुए हैं। गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए तकरीबन एक करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत चिराई कार्ड घर बैठे ही बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने गरीबों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए गरीबों को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान किए गए हैं। गरीबों के सिर पर छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के तहत हजारों मकानों बनाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को 200 गज के प्लाट और शहरी क्षेत्रों में 30 वर्ग गज के प्लाट देने की योजना को किया गया है। और कई शहरों में और गाँव में प्लाट प्रदान किए गए। गरीब परिवारों को फ्री परिवहन और सुविधाओं देने के लिए भी हैप्पी कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। हर गरीब को राशन मिले, इसके साथ राशन वितरण व्यवस्थाओं को पारदर्शी बनाया गया है। गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए चिराग योजना चलाई गई है। इसके अलावा कच्चे कर्मचारियों की नौकरी सुनिश्चित करके उन्हें पक्के कर्मचारियों की तर्ज पर डीए और वेतन वृद्धि लाभ भी देने का निर्णय लिया गया है। भाइयों और बहनों, सरकार ने कृषि, उद्योग, व्यापार, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि हर क्षेत्र में भी गवर्नेंस के माध्यम से क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं। हरियाणा देश का एक पहला ऐसा राज्य है जिसमें किसानों की सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का निर्णय लिया गया है। जिस प्रकार परिवार पहचान पत्र डेटा से विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को घर बैठे ही मिल रहा है, इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बनाकर किसान को लाभ देने वाली अनेक योजनाओं को जोड़ दिया गया है। फसल बिक्री की राशि, खराबे का मुआवजा, आवंटन, भरपाई की राशि, मेरा पानी मेरी विरासत, धान की सीधी ही बिजाई के प्रोत्साहन की राशि आदि इस पोर्टल के माध्यम से सीधे ही किसान के खाते में जमा की जाती है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसमें बागवानी और फसलों को मौसम की मार से बचाने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी योजना शुरू की गई है, जिसमें बागवानी फसलों को मौसम की मार से बचाने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी योजना शुरू की गई है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की दी जा रही है। और सरकार ने किसानों का अभियान माफ किया है। प्रदेश में दिसंबर 2018 से शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत छमाही आधार पर पात्र किसान परिवारों को 6,000 रुपये वार्षिक सहायता 3 किस्तों में उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना में अब तक हरियाणा के लगभग 20 लाख किसानों को
17 किस्तों के रूप में 5693 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि पोर्टल के माध्यम से सीधे लाभार्थी किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भारत सरकार द्वारा हस्तांतरित की जा चुकी है। ग्रामों की आय का पशुपालन एक प्रमुख साधन है। पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। हमने हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इको सिस्टम तैयार किया है। हमने प्रमाण पत्र, लाइसेंस और अनुमति देने में अड़चन पैदा करने वाले अनेक नियम और प्रक्रियाओं को खत्म किया है। इसमें हरियाणा देश विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। प्रदेश में उड़ान को विकसित करने के लिए हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा तैयार किया गया है। इस पर जल्द ही हवाई सेवाएं शुरू की जाएंगी। इसके अलावा हिसार को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह हरियाणा का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। हमने प्रदेश में 20 साल से अधिक समय से किराए पर या लीज या अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों वे मकानों को मिलकर उन पर काबिज व्यक्तियों को देने की व्यवस्था की गई है। पिछले लगभग 10 वर्षों में प्रदेश में 1000 से अधिक बड़े माध्यम में लगभग 2 लाख सूक्ष्म लघु उद्यम स्थापित किए हैं, जिसमें लगभग 60,000 करोड़ रुपए के निवेश हुआ है और 20 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। व्यापारी भाइयों का भी प्रदेश में के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए उनके हित में भी अनेक कदम उठाए गए हैं। व्यापारियों के लिए चलाई जा रही ज्यादातर योजनाओं ऑनलाइन कर दी गई है। प्राकृतिक आपदा से व्यापारियों की जान व माल व नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री विभाग क्षतिपूर्ति बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निधि दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानव योजना के तहत खुदरा विक्रेताओं और दुकानदारों की मासिक पेंशन सुनिश्चित की गई है। भाई और बहनों, हमने युवाओं की योग्यता को पूरा मान सम्मान दिया है। अब तक 1,12,000 युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब निर्भोक्ता के जीवन को सुगम करना सरकार का लक्ष्य है। उज्ज्वल योजना के तहत करीब 50 लाख बीपीएल परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया कराने का निर्णय लिया गया है। इससे अधिक राशि हर माह लाभार्थी के खाते में डीबीटी के माध्यम से वापस की जाएगी। आज खेल जगत में हरियाणा का बड़ा नाम है। हमारे युवा बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर देश प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देने के साथ साथ सरकारी नौकरियां भी दी जा रही है। अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों को मासिक मानदेय भी दिया जाता है। पेरिस ओलंपिक में भी हमारे खिलाड़ियों ने सबसे अधिक पदक जीते हैं। इन पदक विजेताओं को खिलाड़ियों को मैं अपनी ओर से भी बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। भाई और बहनों, सरकार ने पंचायती संस्थाओं के पद अधिकारियों को मानदेय में दूसरी बढ़ोतरी की है। ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई कर्मचारियों एवं चौकीदारों का मानदेय भी बढ़ाया गया है। हमने गांव के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया है। महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 50% राशन डिब्बों को महिलाओं को देने का निर्णय लिया गया। अटल किसान मजदूर कैंटीन में टीका बिक्री केंद्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है। स्वरोजगार के लिए महिलाओं के लिए 52,000 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। बहन बेटियों को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज स्थापित किया है। प्रदेश में सैकड़ों नए कॉलेज खोले गए हैं, इनमें आधे से अधिक लड़कियों के लिए है।
शहरों के संपत्तियों को भी प्रॉपर्टी आईडी बनाकर संपत्तियों की खरीद बेच में होने वाले धोखाधड़ी को भी समाप्त किया गया। साथ ही संपत्ति के लिए नो ड्यू सर्टिफिकेट को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। हमने निर्वाचित प्रतिनिधियों, सरकार और ग्राम निवासियों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया है। इस पर ग्रामीण अपने ग्राम पंचायत के संबंधित मांग और सुझाव और शिकायत दे सकते हैं। सरकार प्रदेश के शहर और कस्बों में आधारभूत संरचना बढ़ाने पर विशेष बल दे रही है। गुरुग्राम, करनाल, फरीदाबाद, पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाया गया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत के विकास के लिए मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में नई अनाज व सब्जी मंडियों के विकास एवं अपग्रेडेशन, नई सड़कों के निर्माण और मौजूदा सड़कों की विशेष मरम्मत पर लगभग 4877 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 433.60 करोड़ की लागत से 72 मल शोधन सेंटर शुरू किए गए हैं तथा 21 करोड़ 60 लाख की लागत से 7 मल संशोधन सेंटरों का कार्य प्रगति पर है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 575 करोड़ लाख रुपए की लागत से 312 नहर आधारित जलघर तथा 275 लोगों का आधारित जलघर स्थापित किए गए हैं और लगभग 1650 करोड़ रुपए की लागत से 5175 नलकूप तथा 1563 बूस्टिंग स्टेशन शुरू किए गए हैं। प्रदेश में 469.7 करोड़ रुपए की लागत से 235 किलोमीटर की लंबी सड़कें बिछाने का काम किया गया है। अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग करने की नीति के तहत प्रदेश में दिसंबर 2022 तक 100% उपचारित और अपशिष्ट जल का उपयोग करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि इस उपचारित जल को सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जा सके। इस उपचारित अपशिष्ट जल के दोबारा से उपयोग में लाने के लिए तेजी से कार्य किए जा रहे हैं ताकि विशेषकर अभावग्रस्त और भूगत क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्र में भी उपचारित जल का आसानी से उपयोग किया जा सके। हर घर नल से जल कार्यक्रम में 15 लाख घरों पर स्वच्छ जल पेयजल पहुंचाया गया है। सरकार ने पिछले पौने 10 सालों में जातिवाद और क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद से मुक्त कर काम किया है। आइए स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन जरूर दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद। होकर काम करने का संकल्प ले। मैं पुनः आप सभी को अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के